गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने वंदे मातरम के शुरुआत के दो छंदों को गाने पर अपना रुख तय किया है, ये कहीं ना कहीं राष्ट्रगीत और देश के सम्मान से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से कांग्रेस देश विरोधी काम कर रही है और साथ ही साथ अब से पहले भी मुस्लिमों का तुष्टीकरण का उन्होंने काम किया है। आपको बता दें कि इस मामले में कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम 1937 के जो राष्ट्रगीत के दौरान जो फैसले थे उसी के अनुसार चलेंगे और शुरू के दो छंदे ही यानी कि दो ही पंक्तियां वो राष्ट्रगीत के दौरान गाएंगे। इस पूरे विवाद ने एक नई बहस छेड़ दी है। मेरे साथ मौजूद है मेरठ के कुछ गणमान्य लोग, उनसे जान लेते हैं कि वो उनका क्या रुख है। आप ये बताइए, जिस तरीके से एक नई बहस छिड़ गई है, किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस का अड़ियल रवैया और जिस तरीके से भाजपा इसको राष्ट्रगीत के सम्मान से जोड़कर देख रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, वो सबसे ऊपर है। उसके दो छंद गाना या पूरी लाइन गाना या कम गाना या उसके साथ वो अपमान तो है, ठीक है ना। ये तो कांग्रेस की एक तरह से बिल्कुल बहुत गलत बात है। और पहले इसमें जो राजनीति हो रही है और इससे बड़ी बुरी बात है, क्योंकि जो कांग्रेस कह रही है कि मैंने 37 साल से हम गा रहे हैं, तो भाई आप क्यों गा रहे हो? कम जो ये छोटे छोटे मुद्दे चुनाव के समय पर बनाए जाते हैं। हालांकि मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन जरा सी बात लगेगी कांग्रेस दो छंद गाएगी, बीजेपी ये कह रही कि नहीं जो पूरा गाना चाहिए, ये इससे पहले अभी 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 क्यों मतलब बात निकल के सामने आ रही है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान या राष्ट्र जुड़ा कोई भी चीज, ठीक है नहीं, वो सर्वोपरि है। उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए और उसका पूरा तरह सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस का तो ये कहना है कि जो पहले बना था, ये जो 1937 वाला जो राजगीत है, जिसमें बड़े बड़े जो महापुरुष वहां पर मौजूद थे, उसी को आगे ले जाएंगे। अब नई छेड़छाड़ इसमें कैसे कर सकती है बीजेपी? ये कांग्रेस का कहना है। नहीं, कांग्रेस अपनी जगह सही कह रही है। वैसे कांग्रेस जब देश आजाद हुआ था उसके बाद तो कांग्रेस आई, कांग्रेस के समय पर ये मतलब जो अमेंडमेंट हुए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये तय करने का अधिकार किसे है कि ये राष्ट्रगीत इतना गाया जाएगा, इतना नहीं गाया जाएगा? ना बीजेपी को इसका अधिकार है, ना कांग्रेस का अधिकार है। जो एक बार दोबारा संविधान में जो स्टार्टिंग में हो चुका था, अगर हमारा राष्ट्रगीत हमारा पूरा है तो पूरा गाना चाहिए। आज बीजेपी 4 लाइन जोड़ देगी उसके अंदर, कल कांग्रेस 2 लाइन फिर घटा देगी, फिर सपा आएगी, फिर वो बढ़ा देगी। तो ये तो राष्ट्रगीत हो रहा है, मतलब कविता हो रही है। अभी जब मर्जिया घटा दिया, जब मर्जिया बढ़ा दिया, तो पूरी तरह से अपमान है, बिल्कुल अपमान है। जो राष्ट्रगीत है हमारा पूरा पूरा गाना चाहिए और उसका एक दायरा अब तय कर लें कि कितने छंद होने चाहिए। ये तो युवाओं को, जो हम बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें मतलब भटकाया जा रहा है। ये सियासी मुद्दा बन गया क्या? ये सियासी तो पूरा प्योर सियासी मुद्दा बना हुआ है। चुनाव सिर पे है, यूपी का चुनाव सिर पे है, कुछ ना कुछ मुद्दे जरूर चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन इससे जो नुकसान हो रहा है युवा का। आप बताइए, कल अगर एक क्वेश्चन आता है कि कितने छंद होने चाहिए, आप कहोगे तो होने चाहिए, बीजेपी कह रही है कि 6 होने चाहिए। इससे क्या मतलब हो गया? क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ाएंगे? इसी इस पे एक तय होना चाहिए, ठीक है नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को इस पर तय करना चाहिए, कम से कम इन मुद्दों में छेड़छाड़ ना हो। शुक्रिया। आपका क्या नाम है? परवीन शर्मा। परवीन जी, ये एक राष्ट्रगीत के सम्मान से जो है खिलवाड़ हो रहा है, ये बीजेपी का आरोप है। कांग्रेस पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। उधर कांग्रेस भी अड़ी हुई है कि हम तो दो ही जो पंक्तियां उनको गाएंगे। देखो, दो पंक्ति गाने का तो सवाल ही नहीं होता। अगर क्या रहा, राष्ट्र सबके लिए एक है। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान सबको सम्मान करना चाहिए। ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। कि राजनीति तो हो रही है, आगे चुनाव आ रहे हैं तो राजनीति हो रही कि हम वंदे मातरम पर अड़ जाएंगे, हम 2 लाइन गाएंगे और आगे नहीं गाएंगे, तो ये गलत है। अगर क्या है, चलो अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे कि क्या है, उस टाइम पर जो था, अब इन्होंने 4 लाइन और बढ़ा दी, इसमें छंद में 4 कर दिया, कल दूसरे बनाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। एक निश्चित ही होना चाहिए कि अब राष्ट्रगीत हमारा ये हो गया है, राष्ट्रगान इतना है ना, तो उसी पे रहना चाहिए। ये नहीं कि आगे की राजनीति हो कि आगे और बढ़ाएं। कल को बच्चे हैं हमारे, आज ये पढ़ रहे, कल कुछ और पढ़ेंगे, क्या फायदा उस चीज से? देश के विषय में अगर गलत सोच रखोगे या तोड़ फोड़ की राजनीति की बात करोगे, ये मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ये भाजपा ये कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे ज्यादा फायदा ही मुस्लिमों को हो रहा है और मुस्लिमों को कोई ऐतराज नहीं है। राजनीति करने वाले राजनीतिक पार्टियों को ऐतराज है इस चीज का, और किसी को ऐतराज नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। संसद का समय बर्बाद करते हैं बहस कर कर। जनता भी देखती है कि हमारे प्रतिनिधि वहां जाते हैं, क्या कर रहे हैं। अगर इस तरह से लड़ते हैं वहां, तो ये गलत है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा, पूरा वर्ल्ड देखता है इस चीज को, संसद की कार्रवाई को, कि वंदे मातरम पे लड़ रहे हैं। अरे भाई क्यों? जब वंदे मातरम पूरा हो गया तो पूरा गाओ, छोड़ो इस चीज को। क्या रखा है इस चीज में? सबके लिए ये वंदे मातरम, हिंदू है या मुसलमान है, कोई भी है, राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, सबके लिए बराबर है। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। राष्ट्र पहले है, उसके बाद राजनीति है। तो कांग्रेस का कहना है कि नई परंपरा शुरू कर दी बीजेपी ने, हम तो नहीं करेंगे इसको। तो परंपरा की बात है, नई परंपरा उनको लग रही होगी।
बैठ के उसका हल निकालना चाहिए था पहले ही इस चीज को। या पहले से कहाँ कांग्रेस सो रही थी जब वो कह रहे थे कि इस चीज को हम ला रहे हैं, तो तभी रोकते। अब जब पास हो गया तो फिर तो गाना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको इसको सम्मान करना चाहिए। क्या लगता है इस विषय इस विषय की जिस तरह चर्चा की जा रही है या बहस चल रही है, जो बाकी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं भटक गए? हाँ, बाकी मुद्दे तो भटक रहे हैं। जो चीज आनी चाहिए थी संसद में, कई विधेयक आ रहे थे पास होने की, वो रुक गए इस चक्कर में, बहस में। रोज ना हो अल्लाह, संसद के बाहर भी और अंदर भी यही चलता रहता है। संसद की कार्रवाई चलनी चाहिए। वहां अगर काम नहीं हुआ तो फिर सांसद आप किस लिए हो? वहां लड़ने के लिए हो? जनता देख रही है क्या कह रही है। भाई तुम्हें सभ्य समाज को क्या दे रहे हो? आजकल के नौजवान क्या सोच रहे होंगे, देखिए हमारे बड़े नेता क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं वहां पर। तो गलत है। अगर वंदे मातरम का ये मैटर खत्म होना चाहिए और वंदे मातरम जो पास हो गया वही गाना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जो अब पास हुआ है उसके हिसाब से गाना चाहिए, जो कांग्रेस अड़ी हुई है वो गलत है। वो गलत है। और आगे इसका एक स्थायी वो हो जाए कि आगे ना बढ़ेगा ना घटेगा, इसमें से समय बर्बाद ना हो, सांस बर्बाद। और भी मेरे साथ लोग हैं। भाई ये बताइए आप क्या कहेंगे वंदे मातरम को लेकर? जिस तरह पूरा ही गाना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, पूरा गाना चाहिए। इस तरीके से मांगे उठ रही हैं, अलग अलग पक्ष हैं इसके अंदर। कांग्रेस कह रही है हम तो पुराने उस पे चलेंगे, जो पुराना तरीका है। गीत है, राष्ट्रगान है, उसको तो पूरा ही गाना चाहिए। हमारे देश का अपमान चाहिए, अगर हम उठवा छोड़ेंगे उसको, पूरा गाना चाहिए। अपमान भी है। दूसरा, जिस तरीके से जो संसद का बहुमूल्य समय है वह खराब हो रहा है। वो भी खराब हो रहा है, लेकिन इसे पूरा मुद्दा उठाने की बात है तो इसे पूरा ही गाना चाहिए। सही बात कही है। क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? आम युवा क्या सोचता है इन चीजों को लेकर? क्योंकि अगर संसद में चर्चा नहीं होगी, इसी की भेंट चढ़ जाएगा संसद में कार्रवाई, तो बाकी मुद्दे तो गए। हाँ, बाकी मुद्दे तो चले जाएंगे, लेकिन फिर भी ये तो मुद्दा उठाया है तो इसमें तो देखो पूरा ही गाना चाहिए। सही बात तो है। बस ये तो मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ये सब जो हो रहा है ये क्या राजनीति चल रही है? हाँ, राजनीति तो है ही। आप क्या कहेंगे? जी, हिंदू हो या मुसलमान, राष्ट्रगान पूरा ही गाना चाहिए। जिस तरह से राष्ट्रगीत पर लगातार यहाँ पर बयान आ रहे हैं, अभी इसमें गृह मंत्री ने बयान दिया है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं देश विरोधी काम कर रही है, जो उसका बयान है हैरान करने वाला। कांग्रेस तो पहले से देश विरोधी काम करती आ रही है, आगे क्या कर सकते हैं? समय की बर्बादी हो रही है। जी, समय की बर्बादी है। आप युवा हैं, आप क्या समझते हैं? संसद में रोजगार की बात हो, नई अपॉर्चुनिटी मिले, इस तरह की बहसों में खो जाना, बहस समय बर्बाद होता है। जी, इसमें टाइम खराब है। बहस करने से टाइम खराब है। जो तय हो चुका है, जो फाइनल हो चुका है, उसके हिसाब से ही होना चाहिए सब कुछ। वही सही है। आप क्या कहेंगे? बस ये है, राष्ट्रीय गीत है, ये अपना सबको गाना चाहिए। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और रहे जो सांसद चुन के जा रही, पब्लिक ने भेज रखे ने अपना काम करना चाह रहे हैं, वहां का बहस करने तो क्या है। और पब्लिक को अपना विकास करके दिखाओ। वहां ये राष्ट्रीय गीत का क्या मतलब है? कोई क्या कह रहा, क्या आप एक आम आदमी है, आप क्या उम्मीद रखते हैं प्रतिनिधियों से? इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि इसमें लुट जाए, या फिर विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो? विकास की, रोजगार की बात होनी चाहिए। ये तो सब गलत बात है। देखो जो राष्ट्रगीत है उस पर, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो है वही अपना रहना चाहिए। इन बातों से पीड़ा तो होती है। हाँ, बहुत पीड़ा होती है जब हम किसी को चुन कर भेजे और फिर में जाके वहां सीखा ऐसे ऐसे काम करें, तो वो बहुत। तो ये थे लोग मेरठ के, और उनका कहना है कि इस तरह से जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दे हैं, चाहे विकास की बात करें, रोजगार की या नौकरियों की, वह दूर हो जाते हैं, उन पर चर्चा नहीं हो पाती है और सारा समय जो है इन्हीं बातों पर जाया हो जाता है। उनका कहना है कि जो पास हो चुका है, जो सहमति बन चुकी है, उसी को आगे बढ़ाया जाए, ना कि इसके अंदर बहस की जाए। रोजाना जिस तरह से राजनेता या प्रतिनिधि बयानबाजी कर रहे हैं, इससे देश के लोगों का जो वोट चुनकर जो प्रतिनिधि गए थे, जिस मकसद के लिए संसद गए थे, उनका समय वहां बर्बाद होता है और कोई हल नहीं निकल पाता है। कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी ने बुधवार को ऐलान किया कि पार्टी के सभी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 6 पैराओं में से मात्र 2 पैरे ही वो केवल गाएगी। इसको लेकर के जो है कहीं न कहीं जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस वंदे मातरम न गाने का फैसला हैरान करने वाला है और देश विरोधी है। कांग्रेस ने 1937 में राष्ट्रीय गीत के 2 टुकड़े करके मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। इसी पर अब आज हम बात करेंगे। तमाम लोग मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सियासी चौक में, अलीगढ़ में। इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या मानते हैं कि जो कांग्रेस ने 1937 में जिस तरह से जो है 2 टुकड़े कर दिए थे राष्ट्रीय गीत के, तो क्या ये वही या क्या है? देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1885 में
एक अंग्रेज द्वारा एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस की शुरू से ही वही विदेशी सोच है, विदेशी मानसिकता है कांग्रेस की। आज भी जो कांग्रेस की नेता है सोनिया गांधी इटली की नागरिक है, विदेशी नागरिक है। हमारे जो चाणक्य ने लिखा था कि विदेशी महिला से उत्पन्न पुत्र जो है कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। तो कांग्रेस की वही मानसिकता है कि आज भी वंदे मातरम की विरोधी है, क्योंकि तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। मुस्लिम वोट उन्हें चाहिए मुसलमानों को खुश करने के लिए, तो मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए वो वंदे मातरम, और उन्हें हर चीज़ से परेशानी है, इसीलिए वंदे मातरम का विरोध करते हैं। जबकि ये बात बहुत बुरी स्थिति है, जबकि क्योंकि अभी तो संविधान के हिसाब से कानून भी बना दिया गया है, लेकिन ये अपनी आदत से मजबूर है, ये कभी सुधर नहीं सकते कांग्रेसी। चलिए, क्या मानते हैं अब जिस तरह से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने कहा है कि भाई हम तो जो है वंदे मातरम के केवल 2 पहरे गाएंगे, इसके बाद देखिए CWC ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनका जो माइंड सेटअप है, जो माइंड सेटअप जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं कि वो मुस्लिम अपीसमेंट और जो एक एक्सट्रीमिस्ट माइंड सेटअप वाले मुसलमान कम्युनिटी है उनको हम प्रायोरिटी देंगे। और देखिए, वंदे मातरम गाने से, पूरा गाने से किसी भी कम्युनिटी में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है, सिर्फ वही लोग इस प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और मुस्लिम अपीसमेंट को प्राइमरी रखते हुए कांग्रेस ने ये कृत किया है। तो कांग्रेस से ये बात पूछिए, जब 1866 में जब आपने कलकत्ता अधिवेशन में जब इसको पूरा गाया था, तब क्या मुसलमान कम्युनिटी आपके साथ नहीं थी? या वर्तमान में सिर्फ मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हुए आपने ये कार्य किया है? चलिए बात करते हैं, क्या मानते हैं जिस तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का जो फैसला है जो वंदे मातरम को लेके बड़ा हैरान करने वाला है। देशद्रोहियों से पहली बात तो हमें यही अपेक्षा है कि वो ए माँ तुझे प्रणाम वाला गाना नहीं गा सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो पहली बार जब वंदे मातरम गाया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी में, तब क्या था ऐसा जो अब नहीं है कि शुरू के 2 लाइन ही गाने? ऐसा क्या बदलाव है, ऐसा क्या उसमें गतिविधियां हैं जो देश के खिलाफ जा रही हैं? इसीलिए ये खुद लोग ऐसे हैं, कांग्रेस की पूरी कमेटी ऐसी है, जो पप्पू की टीम है वो पूरी ऐसी पप्पू वाली है जिसको बिल्कुल नहीं पता कि क्या कैसे गाना है। साथ ही साथ वो एक देशद्रोही वाली भावना, एक कमेटी को दबाने वाली भावना, एक जाति को दबाने वाली भावना वाली बात करते हैं। इसी आधार पर वो चाहते हैं कि वंदे मातरम पहली बात तो गाया ना जाए, गाया तो सिर्फ 2 पंक्तियां गाई जाएं। चलिए बात करते, क्या मानते हैं 1937 में भी कांग्रेस ने इसी तरह किया था, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। देखिए, इस कांग्रेस की मानसिकता से इस देश का रहने वाला एक भारत माँ को प्रणाम करने वाला सच्चा वीर सिपाही और इस देश के सैनिक, उन सभी की कहीं ना कहीं आत्मा रो रही होगी। खासकर उन लोगों के जिन्होंने इस देश में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, भारत माता की जय बोलते बोलते शहादत अपने दी। आज कांग्रेस कहती है वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये तो कभी योगी मोदी को कुछ कहते हैं, कभी देश के सैनिकों को कुछ कहते हैं, कहीं भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे, कभी पाकिस्तान जिंदाबाद, कहीं पाकिस्तान के झंडे फहराते हैं। इन लोगों की मानसिकता जो है वो आतंकवादी गतिविधि वाली हो गई है, जो अपने देश के प्रति, अपने सच्ची माँ भारती के प्रति ये लोग 2 शब्द ना कह सके, उसका विरोध करते हो, तो इससे ये अंदाजा लगा सकता है कि आने वाले समय में इस देश की जनता कांग्रेस को हर प्रत्येक चुनाव में, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, इनका वो असर होने वाला है। जैसे कहते थे ना कि भारत तेरे देश के टुकड़े होंगे, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की मानसिकता आज कांग्रेस के लोगों की सेम मानसिकता वैसी है। चलिए बात करें, क्या मानते हैं अब कांग्रेस ने तो वर्किंग कमेटी में ऐलान कर दिया कि हम तो 6 पैरों में से 2 ही पैरे गाएंगे। अरे वो 2 ही पैरे क्यों गा रहे हैं? वो भी मत गाएं। जिसके दिल में देश विद्रोही भावनाएं रहती हैं, देश के अपोजिट बोलने की भावना रहती है, देश में कैसे माहौल खराब हो, तुष्टीकरण की राजनीति करना होता है, तभी तो देश से कांग्रेस गायब होती जा रही है। इनकी जैसी भावनाएं, इनसे जो देश के लिए एक शब्द बोलने के लिए इन्हें हर चीज से परेशानी होती है, तो ऐसा देश में हर नागरिक, एक जो भारत माता का सपूत है, जो भारत माता का सम्मान करता है, जो हमारे क्रांतिकारी शहीद हो गए, आज उनकी आत्मा को भी ठेस पहुंचा होगा। देश के एक एक नौजवान इनको मुंह तोड़ जवाब देगा कि चुनाव में इनके बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। बात करें, क्या मानते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह तो बड़े हैरान है इसको लेके, भाई कांग्रेस 2 ही पैरा कर रही है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी को हैरान होना ही चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में इतने कांग्रेसी समा चुके हैं, उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर चुके हैं। सबसे पहले उनको इकट्ठा कर उनको वंदे मातरम सिखाया जाए कायदे से, जिससे कि जो कांग्रेसी जो भी ऐतराज कर रहे हैं उनको थोड़ी सा आए कि चलो वंदे मातरम इस तरीके से होता है। पहला तो भाजपा में जाने के बाद तो सब लोग गा रहे हैं।
नहीं गा रहे हैं अभी। एक मिसाल पेश करें ना, सब कांग्रेसियों को एक साथ खड़ा कांग्रेस करें। क्यों ऐलान करी है वर्किंग कमेटी में कि हम केवल 6 में 2 ही गाएंगे? देखिए, पहली बार तो देशभक्ति जो है कोई गा बजा के नहीं होती, अच्छे कामों से होती है, देश हित के कामों से। दूसरी चीज, उनकी वर्किंग कमेटी है, वो उनका निर्णय है कि वो क्या उसमें राष्ट्रगान गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे या क्या करेंगे। दूसरी चीज, जो 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 कांग्रेस की जो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे, उन्हें आरएसएस की स्थापना करी। अब ये कांग्रेस और भाजपा ही एक ही चीज है। और अगर इतना ही ऐतराज है तो ये सब जितने भी कांग्रेसी भाजपा में शामिल करें, उन सबको एक बार निकाल दें, फिर ये बात करें, तब अच्छी लगेगी अमित शाह के मुंह से ये नैतिकता वाली बात। ये देखिए, तमाम लोग देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद थे अलीगढ़ के सियासी चौक में। लोगों ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जो है कहीं न कहीं जो है देश को बांटने की और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसी को लेकर के अब कहीं न कहीं जो सनातन और तमाम लोग जो है इसको लेके जो तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस जो है वंदे मातरम के 6 जो पहरा क्यों नहीं गा रही। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे वंदे मातरम पर छिड़े महासंग्राम पर। एक तरफ कांग्रेस वर्किंग पार्टी का कहना है कि अपने सभी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के शुरुआती 2 पैरा ही गाए जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का आरोप है कि यह 1937 जैसा तुष्टीकरण है और देश विरोधी फैसला है। इस तीखे सियासी घमासान पर आम जनता का क्या सोचना है, आइए जानते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, बात करें। सर, आप बताएं, क्या राष्ट्रगीत को पूरा ना गाना सच में राष्ट्रीय भावना का अनादर है? क्या कहेंगे? ये भारत माता का टोटल अपमान है। इतना अपमान है कि वही भर नहीं, जो हमारे महापुरुष वंदे मातरम कहते हुए अंग्रेज जब गोली चलाते थे, वंदे मातरम कहते हुए वो शहीद हो गए, उनका भी अपमान है। उसके बाद इस हिंदुस्तान में जो जो नागरिक हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उनका भी अपमान है। उसके बाद धरती माता का अपमान है। उसके बाद राष्ट्र के प्रति जो समर्पित है उनका भी अपमान है। कांग्रेस का आज से कहानी नहीं है। कांग्रेस जब से देश आजाद होने से पहले 1857 से ही एक खेल किया, हिंदू मुस्लिम इन्होंने शुरू किया। इसीलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी मजबूर होकर के यह जो है कांग्रेस से अलग हुए। हमारे जो है हेडगेवार साहब थे, जो कि 1925 में आरएसएस का निर्माण किए। निर्माण करने के बाद इसीलिए कांग्रेस को उन्होंने विरोध किया। हमेशा कांग्रेस वंदे मातरम सनातन धर्म के खिलाफ हमेशा बोलती रहती है, हमेशा विरोध करती रहती है। और एक बार और बता दूं कि इसी कांग्रेस के नाते पाकिस्तान बंट गया। यदि जिन्ना यहाँ रहते तो अब पाकिस्तान नहीं बढ़ता, लेकिन नेहरू जी अपने स्वार्थ के नाते कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, वंदे मातरम छोड़ दीजिए, भारत के 2 टुकड़े कर दिए। आज हमारे अगल बगल उन्होंने दुश्मन पैदा कर दिया। ये कांग्रेस की शुरू से नीति रही है कि देश को बांटो और राज करो। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, आप बताइए, किस नजरिए से देखते हैं इन चीजों को, क्या कहें? कोई भी देखिए देश का नागरिक तो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो राष्ट्रगान जो है, देशभक्ति गीत है, उसको तोड़ मरोड़ करके गाया जाए, कम गाया जाए, ज्यादा गाया जाए। कांग्रेस, ये तो झूठ मूठ में लोग कांग्रेस करते। कांग्रेस है क्या चीज? ये तो शुरू से ही देश के किसी में भी देश के अच्छे कार्यों में ये नहीं लगे रहे। खाली समझ लीजिए कि नेहरू जी, देश का जो ये बंटवारा हुआ, नेहरू जी अगर जिन्ना दोनों लोग चाहे होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। लेकिन ये लोग अपनी सत्ता संभालने के लिए, अपना राज्य संभालने के लिए ये लोग आपस में लड़ करके देश का बंटवारा करवा दिए। तो जो है देश गीत जो टुकड़ा करके संक्षिप्त करके गाया जाए, इतने बड़े पुराने नेतागण लोग हैं, कैसे इस तरह की बात करते हैं कि संक्षिप्त में गाया जाएगा राष्ट्रगान, देशभक्ति जो गीत है उसको टुकड़ों में गाया जाएगा, कम करके गाया जाएगा। ये तो एकदम पागल मानसिकता का काम है और कुछ नहीं है। सर, आप बताइए, किस नजरिए से देखते हैं इन चीजों को, क्या कहेंगे? जाना गाना माना अधिनायक जय हो, ये राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत जो है, सुफलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, यह गीत है बहुत मनभावन और इस देश के लिए, इस राष्ट्र को जोड़ने वाला यह गीत है। एक गीत है सुर मिले तुम्हारा हमारा तो सुर बने हमारा। यह सभी जो हमारे कवियों ने गीत का जो निर्माण किया है वो राष्ट्र के हित में बनाया है, राष्ट्र को जोड़ने वाला बनाया है। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, पढ़ने में इतिहास पढ़ा जाता है तो लगता है कि उन्होंने जो है देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस लड़ाई के पीछे उनकी क्या मानसा रही है, आज लोग इस चीज़ को समझ सुनकर हतप्रभ है
क्योंकि इनका भारत विरोधी नीति भी इनकी रही है कांग्रेस पार्टी की। यदि इस प्रकार से हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अभी इन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी के वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, यह निश्चित अब ठीक लग रहा है कि वास्तव में इस बात में सच्चाई है। यदि कांग्रेस पार्टी नहीं होती और नेहरू की सत्ता नहीं होती तो निश्चित रूप से भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता और भारत अपना विशाल होता, उसमें पाकिस्तान भी होता, म्यांमार बर्मा भी होता, बांग्लादेश भी होता, भारत भी होता। लेकिन कांग्रेस की वजह से यह देश जो है टूटा और आज जो वंदे मातरम का जो इन्होंने विरोध किया है यह किसी भी रूप में मान्य नहीं है। पूरे भारत के लोग आज स्वीकार कर रहे हैं और कांग्रेस को नेता को बदल देना चाहिए, अध्यक्ष पद से सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को हमेशा के लिए इनको हटा देना चाहिए और कोई दूसरा राष्ट्र अध्यक्ष अपना चुने और देश के हित में काम करे। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए विपक्षी दल बार बार राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय मुद्दों पर इस तरह का रुख अपना रही है? क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी देश संविधान से चलता है और संविधान और कानून संसद के अंदर बनते हैं और जब सदन के दोनों सदनों ने, उच्च सदन ने और लोकसभा ने, राज्यसभा ने जब इस बिल को पारित कर दिया कि वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा, 3 मिनट 29 सेकंड का जो इसका समय है, जिसमें पूरे छंद आते हैं वो पूरे गाए जाएंगे, तो संसद में किसी भी कानून को जब पारित किया जाता तो उसको हर व्यक्ति को मानने का उनका कर्तव्य है और जो व्यक्ति संसद में पास कानून को नहीं मानेगा उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। पहली बात तो ये देश के कानून जिसने संसद ने बनाया उसका ये उल्लंघन कर रहे हैं। ये इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम संविधान कानून से, संसद से ऊपर हैं, कांग्रेस के लोग, जो ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसके पूर्व भी कई संविधान संशोधन हुए हैं, कई कानून को बदला गया है, दोनों सदनों ने पास किया है, वो आज कानून के रूप में क्रियान्वित है पूरे देश में, उसका हर आम और खास नागरिक मानने का उसका कर्तव्य है। तो सीधे सीधे ये संसद द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और अपनी बात को थोप रहे हैं। आप किसी एक वर्ग को लेकर, उसको खुश करने को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए एक वर्ग विशेष ही महत्वपूर्ण है, तो ये इसको जस्टिस नहीं किया जा सकता है। पहला। दूसरा ये कि आप जो तुष्टीकरण राजनीति कर रहे हैं, क्या यह देश प्रथम है हर नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो। और जब देश प्रथम है तो देश के संविधान को आपको मानना पड़ेगा। देश संविधान से चलेगा और संविधान कहाँ बनेगा, कानून कहाँ बनेगा? संसद के अंदर। जो लाखों लाख जनता ने जिसको चुन के भेजा है हमारे प्रतिनिधि के रूप में, वो आपने अपना नुमाइंदा भेजा है, वो कानून बनाते हैं। जो कानून बन गया उसको सबको मानना चाहिए। भारत सबकी माता है, कोई एकार को जो है स्वीकार करता है और कोई जो है निरंकार को स्वीकार करता है, कोई बहुत लोगों को स्वीकार करता है, जो इसका धर्म चलता है। लेकिन आप उसका आड़ लेके भारत माता का अपमान करेंगे, भारत का अपमान करेंगे, उचित नहीं है और ये बिल्कुल सहन योग्य नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। फिलहाल वंदे मातरम को लेकर सियासी महासंग्राम जारी है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि यह अगले कितने दिनों तक चलेगा, यह एक अहम सवाल है। ब्रजन पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।